मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इसको पैदाइशी बीमारी है, बचपन से ही झूठ बोलता रहा। वो गुजरात के भाई जिनकी किडनियां खराब हो गई, गुजरात के वो भाई जिनके आंखों की रोशनी चली गई, वो नरेंद्र मोदी और देश के तारीपार गृह मंत्री से पूछता है और इन पर थूकता है। अडानी के पोर्ट पर जब बार बार ड्रग्स का रैकेट पकड़ा जाना, गुजरात में कई जगहों पर पकड़े गए, इनका पूरा पोल खुलेगा। गुजरात की आवाम पूछेगी कि जिन गायों की मौतें हुई, सिर्फ गुजरात ही नहीं पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी के अहंकार से, नरेंद्र मोदी जी के झूठे शान में जीने की आदत से परेशान है। जिस गुजरात ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी, तो बंगाल की तरह खेला होगा, खेला खदेरा दोनों होगा। किला इस बार ध्वस्त हो जाएगा पक्का, निश्चित तौर पर। ये आप कह रहे हैं, बिल्कुल जनता नहीं कह रही है। ये तिलक क्या था याद होगा? ये फिर मैं क्या कह रहा, बंगाल के चुनाव में भी मैंने यही बात कहा था कि वहां से सफाया तो सफाया, गुजरात में भी सफाया 100%। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ था मुंडन साफ, और वहाँ होगा मुंडी साफ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 14 में जो गुजरात मॉडल दिखाया था, उसके बाद अभी आने वाले वक्त में जो है गुजरात में विधानसभा चुनाव है। मेरे साथ यहाँ पे पंकज श्रीवास्तव हैं, इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो आने वाले वक्त में विधानसभा में चुनाव है, तो क्या जनता गुजरात में जो प्रधानमंत्री ने काम किया है उससे लोग खुश हैं या लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। तो गुजरात में आप पहुंच चुके हैं, तो क्या देखा आपने? गुजरात के वो बच्चे जो यतीम हुए, वो बहन बेटियां जिनका सुहाग गुजर गया, वो गुजरात के भाई जिनकी किडनियां खराब हो गई, गुजरात के वो भाई जिनके आंखों की रोशनी चली गई, वो नरेंद्र मोदी और देश के तारीपार गृह मंत्री से पूछता है और इन पर थूकता है कि जब वो गुजरात में थे, जिस गुजरात की ख्याति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल के लिए विश्व में विख्यात है, उस गुजरात को ड्रग्स का अड्डा कैसे बनाया गया। जहरीली शराब जो 2019 में भी आपने सुना होगा, जो 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार है, जो गुजरात के युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, उस बात पर इस बार का चुनाव होगा और गुजरात की आवाम ये सवाल पूछेगी। क्या सवाल पूछेगी? गुजरात में तो काम हो ही रहा। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया ना। आप तो देखे नहीं गुजरात। जिस गुजरात में शराबबंदी है बरसों से, कहां से वो केमिकल आए, कहां से कौन लोग हैं, किसके संरक्षण में वो शराब माफिया गांव-गांव, खुद प्रधानमंत्री के गृह क्षेत्र और तारीपार गृह मंत्री के क्षेत्र में जो कारोबारी हैं अवैध शराब के, वो किसके साये में फल फूल रहा है। अडानी के पोर्ट पर जब बार बार ड्रग्स का रैकेट पकड़ा जाना, गुजरात में कई जगहों पर पकड़े गए। गुजरात के ही युवाओं को सिर्फ नशेड़ी बनाने की ये कवायद नहीं है, पूरे देश में नशा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है गुजरात अडानी पोर्ट के द्वारा। इस पर यह सवाल पूछा जाएगा। पंकज जी, डंका बजेगा इस बार? इनकी ढोल फूट जाएगी, इनका पूरा पोल खुलेगा। गुजरात की आवाम पूछेगी कि जिन गायों की मौतें हुई, उन गायों की मौतों पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी कहाँ थे। प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा कि कोरोना काल में जिस गुजरात को, जिस अहमदाबाद जो गुजरात की राजधानी है, जिसका नाम कर्णावती था, उसको कोरोनावती क्यों बनाया गया। ये सब तमाम सवालें पूछी जाएगी। आपने गुजरात में देखा होगा, नर्मदा नहर परियोजना 24 घंटा पानी का टेस्टिंग नहीं झेल पाई। आपने देखा होगा वहाँ का नेशनल हाईवे ध्वस्त हो गया। ये सब तमाम जो गुजरात के जो मॉडल, जिसको ये विकास मॉडल कहते हैं, ये पिनोकियो बनाने की बात हुई थी ना, बन गया। अरे बन गया, वही तो हम आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आप जब गुजरात जाएंगे, गुजरात के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे। जो 2014 से पहले की महंगाई थी, अगर उतना पर भी होता तो गुजरात के ही नहीं पूरे देश के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ महंगाई और जीएसटी के नाम पर जो डाका डाला है, जो पॉकेटमारी की है, उससे लोग आजिज हैं, लोग इससे निजात चाहते हैं। ये भी जाता है कि गुजरात के जो व्यापारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है भाजपा की जो नीति है उससे परेशान है। यहाँ वहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी परेशान हो चुकी है। सिर्फ गुजरात ही नहीं पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी के अहंकार से, नरेंद्र मोदी जी के झूठे शान में जीने की आदत से परेशान है। ये नरेंद्र मोदी जी दम्भी हैं, अहंकारी हैं, कोरा गप्पू हैं,
पूरा देश ने इसको उनको कोरा गप्पू मान लिया है। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब गुजरातियों की क्या उम्मीद है? गुजरात अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। जो गुजरात गांधी और पटेल की जन्मभूमि के लिए जाना जाता है, जो गुजरात दिशा की आज़ादी में अहम भूमिका निभाया था, उसी गुजरात के ये दो लुटेरे जो नित नए प्रयोग कर पूरे देश को लूट रहे हैं, उससे निजात दिलाने के लिए गुजरात की आवाम दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ेगी। निश्चित तौर पर दूसरी आज़ादी की भी विजय मिलेगी। एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री के रहते हुए कौन सी गुलामी है जो आप कह रहे हैं कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगी वहाँ की जनता? गुलामी नहीं है। किस बात की गुलामी? कितने अवैध धन पाए गए, उस पर कार्रवाई हुई। जाली नोट का मशीन पर छापने की मशीन पकड़ी गई, जाली नोट का खेप पकड़ा गया। तो क्या गुजरात के लोग देशभक्त नहीं हैं? वो गांधी और पटेल की जन्मभूमि के लोग हैं। वो सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। ये याद रखिएगा, वो वही गुजरात है जिस गुजरात ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। तो बंगाल की तरह खेला होगा? खेला खदेरा दोनों होगा, खदेरा भी होगा। अरे प्रधानमंत्री को, मोदी को कौन खदेड़ सकता है? भैया ये लोकतंत्र है, जनता भगवान है, जनता जनार्दन जो चाहेगी जिसको चाहेगी भगा सकती है। आप ये कौन कह सकते हैं? आप ठेका लेके आए हैं क्या? हम काहे ठेका लेंगे? तो फिर आप जाके गुजरात की जनता से पूछिए, उनके बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए क्या? उनके बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए क्या? उनके बच्चों को क्या स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चाहिए क्या? आप बताइए, आप जाइएगा तब तो पता चलेगा। लेकिन हिंदू के इतने बड़े क्या नाम है, हिंदू हितैषी है। फिर बात, हिंदू धर्म कहीं से भी नहीं कहता है जो कुकर्म भाजपा के लोग भगवा वस्त्र पहन कर रहे, ये हिंदू धर्म नहीं है। तो मोदी जी को कौन सा भगवा वस्त्र पहन रहे हैं? प्रधानमंत्री हैं। आपने नहीं देखा? मोदी जी तो सारे वस्त्र पहनते हैं। हाँ। आप भगवा वस्त्र पर कह रहे हैं। सारा जो इनका जो तंत्र है, जो इनकी पूरी टीम है, वो जो जिस हिसाब से आपने भी हिंदू धर्म की बात की, हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म के 5 तत्व हैं, त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। हिंदू धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। तो हिंदू धर्म हिंसा की बात नहीं कहता, हिंदू धर्म नफरत की बात नहीं कहता, हिंदू धर्म देश डुबाने की बात नहीं कहता, हिंदू धर्म बलात्कार करने की, चकला घर चलाने की बात नहीं कहता, हिंदू धर्म देश के साथ गद्दारी करने की बात नहीं कहता। आप किसको, आकाश विजयवर्गीय, आप ध्रुव सक्सेना को, कैलाश विजयवर्गीय के राइट हैंड को हिंदू मानते हैं क्या? क्या मेघालय के बनाड को आप हिंदू मानते हैं क्या? हिंदू हम भी हैं। हमारा धर्म विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है, नर ही नारायण की बात कहता है। हिंदू धर्म जिस तरीके से ये लोग नफरत परोस रहे और जिस तरीके से गुजरात जो है तिलकधारी पंकज जी, गुजरात जो है भाजपा का किला कहलाया जाता है। कोई किला नहीं है, किला इस बार ध्वस्त हो जाएगा। ये जो अपने झूठ, पक्का निश्चित तौर पर ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, जनता नहीं कह रही है। बंगाल के ये चुनाव में भी कहा था, याद होगा। ये फिर मैं क्या कह रहा, बंगाल के चुनाव में भी मैंने यही बात कहा था। हाँ। कि वहां से सफाया तो सफाया, गुजरात में भी सफाया 100%। हरियाणा में हाफ, हाँ। झारखंड में साफ, हाँ। महाराष्ट्र में सुपरा साफ, हाँ। दिल्ली में बाप रे बाप, हाँ। बंगाल में इनका हुआ था मुंडन साफ, हाँ। और वहां होगा मुंडी साफ। कहाँ? गुजरात में। अच्छा, कौन करेगा? गुजरात की जनता अच्छा, ऐसा वोट का चोट देगा कि इनके बाल खड़े हो जाएंगे। ये देखिएगा, समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए। लेकिन कोई तो सामने ऑप्शन चाहिए ना, प्रधानमंत्री अलावा क्या ऑप्शन है गुजरातियों के पास? आप निकम्मे हैं, आप निकम्मे हैं। अरे हमरा छोड़िए, हम नेता थोड़ी हैं। मैं पूछ रहा हूँ, हम नेता थोड़ी हैं। तो आप कह रहे हैं ऑप्शन चाहिए। अरे 135 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान में और गुजरात की करोड़ों की आबादी है, उसमें कोई नरेंद्र मोदी के समकक्ष नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी से सुपीरियर नहीं है। शेर पर सवा शेर है दुनिया। ये बात आप कह के गुजरात के गुजराती भाइयों का अपमान करते हैं और आप मीडिया के नहीं, हम सुनिए। अरे गुजरात में प्रतिभा की कमी नहीं है। सुनिए, आप ये कह के सारे गुजराती भाइयों को नहीं, हम का अपमान करें? अपमान कर रहे हैं आप। हम का अपमान करें? लेकिन एक चीज़ है कि ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात में अगर इस बार भाजपा हारती है तो 24 में जो है मोदी के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो गुजरात है वो भाजपाइयों का किला कहा जाता है। कोई किला नहीं है। नरेंद्र है ना, कोई हरा पा रहे हैं। सुन तो लो ना, चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनके बहकावे में आकर वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। आप बताओ ना, भोली भाली जनता को आप नित नए प्रयोग कर ठगते रहे, ठगते ठगते काठ की हंडी दोबारा नहीं। 27 साल से जनता भोली है गुजरात की। देश की जनता भोली नहीं तो क्या है?
अरे हम गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात के नाम से पूरा देश को जीता है प्रधानमंत्री मोदी तो ने। लो, जनता भोली है। इनके जो विश्वास से लबरेज होकर जो झूठ बोलते हैं ना, इनकी जो नौटंकी है, ये अभिनय करने के बच्चे से मास्टर हैं। उस अभिनय में लोग झांसे में आके, जैसे मदारी है, मदारी मूर्ख होता है और डुगडुगी बजाया और उसने अपनी ताबीज बेच ली। तो मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, बचपन से ही झूठ बोलता रहा और ये गुजरात को ही नहीं पूरे देश के लोगों को अपना ताबीज बेच गए, वोट ले लिया, जीत गए चुनाव। अब की बार इनका सूद समेत लोग वापस लेगा। आखिरी सवाल लेंगे, पंकज श्रीवास्तव, तिलकधारी पंकज जो है, क्या नाम है, बंगाल में पहुंचे तो भाजपाइयों को घुसने नहीं दिया बंगाल में, 70 पे ही जो है 70-71 पे निपटा दिया। अब गुजरात में क्या फिर से सत्ता में आने देंगे या उखाड़ फेंकेंगे? 100% गुजरात से सत्ता का सफाया है। प्रधानमंत्री जी इसी प्रयोग के तहत जिस नारी सुरक्षा की बात कर रहे थे, कल ही कर रहे थे, और आप देख लीजिए 5 महीना की गर्भवती बिकलिस बानो पर जब 11 कुकर्मियों ने भीड़ की शक्ल में आकर बलात्कार किया, गैंग रेप किया, उसको प्रधानमंत्री जी के इशारे पर ही बरी कर दिया गया। अगर सत्ता पक्ष के लोग चाहते महिला सुरक्षा की बात होती तो क्या बिल्किस बानो का इसमें सम्मान है या अपमान है? ये सिर्फ बिकलिस बानो का नहीं, भारत के महिलाओं का अपमान है। और प्रधानमंत्री के झूठे जो लाल किला के प्राचीर से लंबा लंबा कल बछौर कर रहे थे, फेंक रहे बोले थे 80 मिनट खूब बोले थे, तो जो मूसलाधार बारिश कर रहे थे जुमलों की, वो उसकी पोल खुल गई। चलिए धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े होते पंकज श्रीवास्तव, जो कि गुजरात के मुद्दों पे जो है बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।